पोल लगवा दीजिए। और क्या हम बोले, हमारे घर सब ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। जो नेता लोग हैं उनसे मुलाकात हुई, जो प्रत्याशी आते हैं? प्रत्याशी अभी कोई आया ही नहीं। 1 जून को वोट है, फिर किसको वोट करेंगे, कैसे वोट करेंगे? हम लोग तो भाजपा ही हैं। हाँ। बिना प्रत्याशी को जाने समझे वोट। हाँ, हम लोग मैनेज हो ही रहा। जहाँ पहले 10 का काम होता वहाँ 2 रुपए का काम हो रहा है। मैनेज करना ही है, हमारे देश को भी सुरक्षित करना है। चाहिए बीजेपी। क्या लगता है? नहीं, रोजी रोजगार तो नहीं मिला जैसे जो होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि नीट की बात कही, तो उसमें भी इतना आरक्षण, मध्यम लोग इतना बीच में मारे जाते हैं कि उनके लिए कोई सुविधा ही नहीं है। एक तरह से बच्चों के लिए तो बिल्कुल सुविधा नहीं है। शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। और ये फीस वगैरह इतनी महंगी हो गई है बच्चों की कि आम लोग उसको सपोर्ट करना आसान नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लूट रहे, अभिभावक दे नहीं पा रहे। अब बच्चों को पढ़ाना जरूरी ही है। क्या किया आज तो ये ठीक है, 10 साल बाद क्या होगा? इसलिए सरकार को सोचना चाहिए। शिक्षा तो जीएसटी मुक्त करना चाहिए। जो बुक हम 200 रुपये में ले रहे थे वो 350 रुपये 400 में मिल रही है। ICDS में बहुत मतलब अत्याचार हो रहा, अन्याय हो रहा है। बिल्कुल उनको कुछ तो चाहिए था। एक पैसे नहीं मिला, रिटायर करके बैठा दिया गया। एक कम से कम 200-400 पेंशन के लिए तो चाहिए था। सरकार उनके लिए आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था तो करे, ऐसा नहीं कि सरकार ध्यान नहीं दे। लेकिन जो सरकार हमारी बीजेपी सरकार ने जो 10 साल में किया, वो बाकी सरकार जो कांग्रेस की सरकार 70 साल थी उसने कुछ भी नहीं किया। एकदम संतोष बाबू, हमन के एकदम संतोष बाबा की हर इलाका में 10-10 भट्ठी शराब के सरकार बढ़वा दे। कुछ कम हो जाता, पिए भर के ना आदमी के होता, कम पा जाता शराब भट्ठी पे शराब, तो थोड़ा और बढ़ जाता है, अच्छा रहा। ऐसे कि जब दुनिया में एको मर्द नहीं रह जाई हैं तो मेहरारू भर नहीं है तो अपन अच्छा रही। ऐसे कि मेहरारू रही हैं तो दूसरा इलाका जाके छेका ले बढ़िया रही। इस खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं रैंपस स्कूल, मोमेंटम कोचिंग, एशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स। स्वाद में है खास, अपनों को लाए पास, सुधा मान्या मसाले। नमस्कार, एनबी भारत में आपका स्वागत है। जनता जिंदाबाद कार्यक्रम के तहत एनबी भारत की टीम पहुंची है दुर्गापुरम कॉलोनी पतरा शिव मंदिर रोड पर। आपको दिखाना चाहेंगे कि अभी यह नया बसा हुआ एरिया है और धीरे धीरे डेवलपमेंट की श्रेणी में आ रहा है। जो यहाँ पर समस्याएं थी, जल जमाव, सड़कों आदि को लेकर, वो धीरे धीरे व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित किया जा रहा है। नालियों का निर्माण भी किया जा रहा है, सड़कें बन रही हैं। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर यहाँ की जनता क्या सोचती है और उनके मन में क्या है, वो किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। माता जी, आप लोग लोकसभा चुनाव है तो किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप लोग वोट करेंगे? कैसा जनप्रतिनिधि चाहेंगे? हम लोग को बस पोल लगवा दीजिए। और क्या हम बोले, हमारे घर सब ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। जो नेता लोग हैं उनसे मुलाकात हुई, जो प्रत्याशी आते हैं? प्रत्याशी अभी कोई आया ही नहीं। 1 जून को वोट है, फिर किसको वोट करेंगे, कैसे वोट करेंगे? हम लोग तो भाजपा ही हैं। हाँ। बिना प्रत्याशी को जाने समझे वोट। हाँ, हम लोग भाजपा ही हैं एकदम। क्या लगता है, प्रत्याशियों से मुलाकात हुई आप लोगों की? हाँ, होती है, हम जानकारी है सब। और सब अच्छा हो रहा है। हम लोग भाजपा ही वोट देते हैं। क्या लगता है माता जी, आप लोगों के एरिया में जो डेवलपमेंट है, नाली, सड़क और जो तमाम चीज़ें हैं, उसका विकास हो रहा है कि नहीं? हो ही रहा है धीरे धीरे। आप लोग कब से यहाँ रह रहे हैं? 10 साल 15 साल से रह रहे हैं। 15 साल पहले और अब में क्या फर्क है? हाँ, बहुत फर्क है। पहले उतना अच्छा रोड नहीं था, अब बन गया है। जल जमाव भी होता था? हाँ, बहुत होता था, बहुत पानी भरता था। अच्छा, अगर रोजगार की बात करें, महंगाई की बात करें, महंगाई तो बहुत है। महंगाई के बात, महंगाई तो है, सब चीज़ में है, बहुत ज़्यादा है महंगाई। रसोई चल पा रही है? रसोई गैस है, सब चीज़ में महंगा है। महंगा है, लेकिन क्या सोच रही है, किस तरीके की सरकार होनी चाहिए जो सस्ता करे? क्या दिमाग में चल रहा है? कोई सरकार सस्ता नहीं करेगी। हाँ, आगे बढ़ता ही जाएगा महंगाई, कोई नहीं करेगा। क्या लगता है आप लोगों को, जो रसोई बैलेंस हो पा रहा है? बैलेंस तो डिस्टर्ब ही है। GST ज़्यादा है, मत चाहिए बीजेपी सरकारी। हाँ। अच्छा, रसोई की बात करें तो रसोई में तमाम चीज़ें महंगी हैं, चाहे वो खाद्य सामग्री हो, गैस हो और चीज़ें हो।
तो कैसे आप लोग मैनेज कर रही हैं रसोई को? मैनेज हो ही रहा, जहाँ पहले 10 का काम होता है वहाँ 2 रुपए का काम हो रहा है। मैनेज करना ही है, हमारे देश को भी सुरक्षित करना है, चाहिए बीजेपी। क्या लगता है माता जी, रोजी रोजगार बच्चों को मिला? नहीं, रोजी रोजगार तो नहीं मिला जैसे जो होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि नीट की बात कही, तो उसमें भी इतना आरक्षण, मध्यम लोग इतना बीच में मारे जाते हैं कि उनके लिए कोई सुविधा ही नहीं है। एक तरह से बच्चों के लिए तो बिल्कुल सुविधा नहीं है और वो आरक्षण में चले जाते हैं। अब पीछे के लोग उसमें कहीं ना कहीं ये हो जाते हैं। शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। और ये फीस वगैरह इतनी महंगी हो गई है बच्चों की कि आम लोग उसको सपोर्ट करना आसान नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लूट रहे, अभिभावक दे नहीं पा रहे। अब बच्चों को पढ़ाना जरूरी ही है। क्या किया आज तो ये ठीक है, 10 साल बाद क्या होगा, इसलिए सरकार को सोचना चाहिए। शिक्षा तो जीएसटी मुक्त करना चाहिए। जो बुक हम 200 में ले रहे थे वो 350 रुपये 400 में मिल रही है। तो जीएसटी तो शिक्षा से तो बिल्कुल जीएसटी हटाना चाहिए। शिक्षा से, घरेलू चीज़ों से बिल्कुल जीएसटी हटा देना चाहिए। और बाकी बिजनेस पे और सब चीज़ पे लगे वो सही है, लेकिन आज का जो जीएसटी है हर चीज़ पे, छोटी बड़ी चीज़ पे भी जीएसटी, किसी भी चीज़ पे सब पे जीएसटी है, ये गलत है, एकदम सारे गलत है। ये नहीं होना चाहिए, ये जीएसटी बिल्कुल हटा देना चाहिए। जीएसटी हटा देना चाहिए। माता जी क्या लगता है, आप इनकी बातों से वाकिफ़ हैं? हाँ, वाकिफ़ हैं। एक बात हमको और बोलना है, इस सरकार में हमारी बात पहुंचना चाहिए सरकार तक। इस सरकार में नियुक्तियां बिल्कुल, जैसे मान लीजिए जो सुपरवाइज़र लोग हैं उनका 20 साल हो गया एक पोस्ट पर काम करते करते, तो नियुक्तियां प्रमोशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा, सैलरी रोक दिया गया है, एक साल सुपरवाइज़र लोगों का, आंगनबाड़ी लोगों का सैलरी रोक दिया जा रहा है। बताइए, वो उसी पर मान देते। एक तकलीफ़ और है, बहुत बड़ी तकलीफ़ है। जैसे मान लीजिए कोई आंगनबाड़ी की नियुक्ति हुई, वो जब नियुक्ति हुई तो हाई स्कूल एर्थ तक पढ़ी लिखी सहायिका हुई और हाई स्कूल इंटर में वो क्या बोलते हैं आंगनबाड़ी लोग हुई। तो मान लीजिए जो जिस पोस्ट पर था, जो जिसकी नियुक्ति जिस समय था, जो मांग योग्यता थी, उस पर नियुक्ति हो गई। लेकिन मान लीजिए अगर रिटायर हुआ आदमी, 60 साल पर रिटायर कर दिया गया, सरकारी कर्मचारियों को 60 साल पर रिटायर कर दिया जाता है। हम लोग मानदेय पे थे, ठीक, मानदेय पे तो कुछ तो मान लीजिए जिसके पास पैसा है वो तो खा लेगा, उसकी कमाई चल जाएगी। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब तबके का है, बीडो है, उसको कम से कम 500 रुपया रिटायर होने के बाद देना चाहिए था कि नहीं? सहायिका चाहे आंगनबाड़ी, जिसका परिवार चल रहा है उसका तो चल जाएगा, उसको कोई बात नहीं है। लेकिन जो एकदम बीडो हैं, असहाय हैं, उनको कुछ तो रिटायर होने के बाद कुछ तो चाहिए था। क्या नाम है आपका? रीना देवी। पैसा नहीं दिया। क्या लग रहा है जो लोकसभा चुनाव है, चुनाव में किस प्रकार की उम्मीद है और क्या सोचकर मतदान होगा? सर ये तो सब ये लोग बोल सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कह सकते हैं। क्यों आप वोट नहीं डालेंगे? वोट तो पड़ेगा ही मोदी जी को। वोट डालेंगे? क्यों मोदी जी को डालेंगे? क्या 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 क्योंकि दिया? उन्होंने हमें राशन दिया है और निवास भी दिया है घर बनाने के लिए, और जो है सरकारी ऐसे कारोबार हैं जो हमें फ़ायदा मिला है, इसके वजह से। नहीं, एक बार हमसे लीजिए। हाँ। हम इसके खिलाफ हैं कि जो मतलब जो क्या परियोजना में ICDS में बहुत मतलब अत्याचार हो रहा, अन्याय हो रहा है। बिल्कुल उनको कुछ तो चाहिए था, एक पैसे नहीं मिला, रिटायर करके बैठा दिया गया। एक कम से कम 200-400 पेंशन के लिए तो चाहिए था। क्या लगता है जो माता जी कह रही हैं, उनकी बातों से वाकिफ़ हैं आप? जी, जो ये कह रहे हैं उनकी बातों से वाकिफ़ हैं, लेकिन ये भी तो देखें कि प्रोग्रेस हो रहा है। सरकार कर रही है, सरकार इसके बाद कुछ तो करेगी, सोचा होगा उन्होंने कुछ। लेकिन पहले मेरी बात सुनिए, जो घर बैठ गया उसके लिए 4 साल 6 साल के बाद क्या योजना आएगा? वो तो बेरोजगार हो गया ना, उसको तो कोई उम्मीद नहीं जगी कि हमको सरकार से क्या मिला। उम्मीद तो अभी भी सरकार से है, लेकिन उसको जब आदमी दिमाग ध्यान में देगा तब तो। क्या लग रहा है सरकार ध्यान नहीं दे रही है? एक साल रिटायर होने के बाद ऐसा नहीं है। पैसा सरकार अगर ध्यान न देती तो आयुष्मान कार्ड जो बन रहा है, वो सरकार 70 साल के एज के लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था कर रही है कि जो अस्वस्थ हैं,
जो जिनके मान ली परिवार वाले उतना नहीं खर्चा उठा सकते हैं, तो सरकार उनके लिए आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था तो करे। ऐसा नहीं कि सरकार ध्यान नहीं दे, लेकिन जो सरकार हमारी बीजेपी सरकार ने जो 10 साल में किया, वो बाकी सरकार जो कांग्रेस की सरकार 70 साल थी उसने कुछ भी नहीं किया। तो थोड़ा समय दिया जाए, सरकार हर चीज़ों पे, हर मुद्दों पे ध्यान दे रही है। क्या लग रहा है महंगाई, जीएसटी, ये सब चीज़ें सरकार को घेरेंगी? नहीं, सरकार को ऐसा कुछ नहीं घेरेगा। महंगाई और जीएसटी क्या है? महंगाई भाई इतना रोजगार दिए हैं, रोजगार दिए 51.40 करोड़ 10 साल में रोजगार निकाले हैं। मुद्रा लोन दे रहे हैं रोजगार के लिए। अपना खुद का स्वयं रोजगार चलाइए मुद्रा लोन लेके, तो सरकार इतनी सारी कर रही है ना। क्या लग रहा है माता जी, सरकार के कार्यों से संतुष्ट हैं? एकदम संतोष बा बाबू, हमन के एकदम संतोष बा। बाकी हर इलाका में 10-10 भट्ठी शराब के सरकार बढ़वा दे, कुछ कम हो जाता, पिए भर के ना आदमी के होता, कम पा जाता शराब भट्ठी पे शराब, तो थोड़ा और बढ़ जाता है, अच्छा रहा। ऐसे कि जब दुनिया में एको मर्द नाई रह जाई हैं तो मेहरारू भर नहीं है, तो अपन अच्छा रही। ऐसे कि मेहरारू रही हैं तो दूसर इलाका जाके छेका ले बढ़िया रही। क्या लगता है चाचा जी? देखिए, इस सरकार ने राजनीति को बदल दिया है। बहुत कुछ किया है, लेकिन बहुत कुछ किया जाना बाकी है। लेकिन जो बाकी है वह भी मुमकिन है मोदी के द्वारा ही। जो कुछ मोदी है तो मुमकिन है। ऐसा कोई काम नहीं है, 3 तलाक हुआ, 370 हुआ, सीएए हुआ, ऐसा कोई काम हुआ जिधर मोदी सब चीज़ों से आम जो मध्यवर्गीय लोग हैं या निचले तबके के लोग हैं, उनको क्या लाभ हुआ है? हम मध्यम वर्गीय हैं। सबसे बड़ी चीज़ समाज में खुशहाली है, हर लाइन ऑर्डर ठीक है, सुरक्षा। आपके बगल में बोल रही हैं कि शराब की मतलब डिमांड्स बढ़ रही है और लोगों में तमाम तरीके की कुरीतियाँ फैल रही हैं। कैसे लाइन ऑर्डर मेंटेन है? सही चीज़ कहा जाए ये सही है कि अन्ना हजारे ने कहा था कि भ्रष्टाचार जड़ें ऊपर होती हैं, नीचे नहीं होती। तो ठीक है, मोदी ने ऊपर से करप्शन रोका है, लेकिन नीचे कार्यालयों का भ्रष्टाचार अभी रुका नहीं है, जो कि राज्यों का विषय है। यह बिल्कुल सही है। अब इसको भी रोकना होगा इस सरकार को, और हम उम्मीद करते हैं इस सरकार से ही संभव है। पिछली सरकारों को हमने देखा है और उन्होंने कुछ किया नहीं। क्या लगता है, आप भी युवा हैं, सरकार किस प्रकार से करप्शन को रोक पाएगी? अब देखिए, विपक्ष की सरकार में जो है लोग बता रहे हैं महंगाई के बारे में बात। अगर विपक्ष की सरकार अगर इतनी अच्छी होती तो 5 पैसा और 10 पैसा बंद नहीं होता, वो चलता रहता। क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है तो कहीं ना कहीं पैसे का भी रोटेशन होता है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। अभी सरकार को आए 10 साल हुए और 10 साल में 10 साल में नोटबंदी भी हुई। जी 10 साल में 2.5 करेंसी भी चेंज हुई, तमाम चीज़ें हुई। ठीक है, जो पेट्रोल 60 रुपये था वो आज 100 रुपये के लगभग है। जो सिलेंडर 400 रुपये था आज 1100 रुपये। जैसे अभी युद्ध चल रहा था तो उसकी वजह से भी कुछ पेट्रोल के और डीजल में वो ये वृद्धि हो गई है। युद्ध खत्म भी हो गया। जी युद्ध खत्म हो गया, लेकिन अब उसके बाद से चुनाव का दौर चलने लगा। निकाय चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव हुआ। लेकिन ये है कि ये मैं निश्चित कहता हूँ कि 10 साल में 3 साल महामारी ने और नोटबंदी ने और जो भी चीज़ों ने 4-5 साल ले लिया, सरकार को काम करने का पूरी तरीके से मौका नहीं मिला। लेकिन अब अगर सरकार बन रही है जो हम लोग की भारतीय जनता पार्टी की, ये 100% मैं बता रहा हूँ कि चारों तरफ भगवामय हो चुका है हिंदुस्तान में, और हर मोदी हर योगी हर जगह चल रहा है। और 100% बहुत ही बड़ा काम होने वाला है इस हिंदुस्तान में, और यहाँ की जनता देखेगी, और ये 100% निश्चित है। 2 करोड़ रोजगार की बात भी हुई थी, रोजगार की क्या स्थिति है? देखिए, रोजगार की स्थिति है कि रोजगार मिलेगा, लेकिन ये है कि सरकार को बनने दीजिए, सरकार को मौका मिलना चाहिए। और एक टर्म और चाहिए। एक टर्म नहीं, सरकार तो बननी है, कम से कम सरकार को कोई हिला नहीं सकता। क्योंकि विपक्ष की सरकार में हम लोगों ने देख चुका है कि बस लोग बोलते हैं, जैसे होता है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो उन लोगों का काम है किसी वो करना, इंजाम लगाना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हमारी सरकार काम कर रही है और सरकार को पूरे तरीके से वोट देना चाहिए। और 400 पार किशन शुक्ला जी को वोट भारी मत। ये है गोरखपुर की जनता जो अपने तमाम ज़रूरतों को लेकर भी मुखर है, लेकिन कहीं ना कहीं यह भी जो है जो लोकल समस्याएं हैं उनको लेकर भी लोग यहाँ पर काफ़ी परेशान हैं। अब देखना होगा कि लोग किन मुद्दों को ध्यान में रखकर और जो प्रतिनिधि हैं उनके चेहरों को ध्यान में रखकर मतदान करते हैं, क्या करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 1 जून को मतदान है गोरखपुर में, और 4 जून को जब निर्णय आएगा तब देखना होगा कि जो जनता जनार्दन है वो किस करवट बैठती है। एनबी भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह।